हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर मैं इस आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल को लेकर के आई हूँ अपने वीडियो पे, क्योंकि इसके लिए कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जबकि मैं इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार और समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हेयर फॉल की जो है और हेयर ग्रोथ की ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों में है। ऐसे से जब कमेंट आते तो लगता है कि जो हेयर फॉल की जो समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑयल मैं जब से लगा रही हूँ, ये तीसरी चौथी मेरी बोतल हो गई है। और ये देखिए, ये भी ख़त्म हो गई है पूरी, एकदम जरा सा बचा हुआ है। और मेरे बाल भी आप लोग देख सकते हैं। पहले के मेरे बाल क्या थे, बहुत छोटे छोटे थे मेरे बाल, जो है ग्रोथ नहीं करते थे। मेरे शुरू से बाल जो है ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे। और बीच में मैंने अपने बाल जब कटवा दिए थे, 1.5 साल पहले मैंने अपने बाल कटवाए थे, और तब से मेरे बाल बढ़े ही नहीं थे। और मेरा भी मन होता था कि थोड़े से बड़े बाल हो। हालांकि ज़्यादा मुझे बड़े बाल पसंद नहीं, लेकिन अच्छा लगता है कि मेरे भी बड़े बाल हो। तो कम से कम ना ज़्यादा तो थोड़े होने ही चाहिए। और बाल बड़े हो या ना हो, लेकिन बाल झड़ने नहीं चाहिए। लेकिन मेरे साथ समस्या क्या थी, एक तो मेरे बाल बढ़ नहीं रहे थे, दूसरा मेरे बाल झड़ बहुत ज़्यादा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कोई कहीं बीमारी तो नहीं अंदर से हो रही है, क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उसका असर हमारे चेहरे पे, हमारे बालों पे ही दिखता है। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले अंदर से वो कमज़ोर कर देती है। जब अंदर सारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो बाल जो है गिरने लगते हैं, और जो है चेहरे पे भी उसका असर मालूम होता है। तो इसीलिए जब से फिलहाल मैंने इस ऑयल को लगाया, मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई कि शायद कोई बीमारी हो रही होगी। क्योंकि जब से मैंने इस ऑयल को लगाना चालू किया है, चौथी पांचवी मेरी बोतल है, ये भी ख़त्म है। और मेरे बाल जो है ग्रोथ कर रहे हैं, मेरे बाल जो है ग्रोथ कर रहे हैं। और मेरे बालों की शाइनिंग भी देखिए। और पहले मेरे बालों में समस्या क्या थी कि पहले मेरे बाल 2 मुँहे बाल हो गए थे। जैसे ये एक बाल होता है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक के बाद एक फटते चले जा रहे थे। और जब बाल झाड़ो, चोटी करो, तो एकदम उजड़े उजड़े लग रहे थे, जैसे लगता है मैंने कंघी ही नहीं की, ऐसे मेरे बाल लग रहे थे। लेकिन हाँ, जब से इसको मैंने लगाया है, मेरे बाल जो 2 मुँहे हो गए थे, वो जो है पूरा सही हो गया है। और बालों का हेयर फॉल मेरा पूरा रुक गया है पूरी तरीके से। और मैं भी आप लोगों को 1 मिनट दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहले क्या था कि जब मैं अपने बालों पे ऐसे करती थी तो मेरे बाल झड़ते थे। अभी ये देखिए, अभी मेरे बालों हाथों में कोई बाल नहीं आया है। वरना पहले जब भी मैं ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी ना, मेरे बाल हाथ में खूब सारे आ जाते थे। ये आ रहे हैं। और बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है, जब से मैंने इस ऑयल को लगाया है ना, मेरे बालों की जो है जो लंबाई भी हुई है, और बालों में एक खूबसूरती भी आई है। जिनको काले बाल पसंद है तो इसको लगाने से बाल आपके काले हो जाएंगे। जिनको भी सफ़ेद बाल की प्रॉब्लम हो रही है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसको लगातार जब लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके बाल सफ़ेद से काले हो रहे हैं। अब जिनकी उम्र हो चली है, उनका नहीं कुछ कल्याण होगा, क्योंकि जो बूढ़े होंगे तो उनके बाल वो सफ़ेद होंगे ही होंगे। लेकिन जो है ये वाला जो नेचुरल ऑयल होता है, ओरिजिनल होता है, तो ये क्या करता है आपके बालों में, आपकी बालों की क्या समस्या होती है कि आपके बाल अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो ये ग्रोथ करेगा। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो ये आपके बालों का झड़ना रोकेगा। और जब मेरे वीडियो पे कमेंट आते हैं कि पहले से ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं इस ऑयल को लगाने से, तो मैं यही कहूँगी कि हो सकता है आपको सूट ना कर रहा हो। लेकिन इस ऑयल को लगाने के बाद और भी लोगों के कमेंट आते हैं, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे कमेंट आते हैं कि हाँ, मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, जब से मैंने इसको लगाया है तब से मेरे बाल झड़ने रुक गए हैं। तो ये मुझे सूट कर रहा है, और भी लोगों को कर रहा है। अगर और किसी को सूट नहीं कर रहा है तो फिर लगाना बंद कर दीजिए। इससे पहले कि टकले हो जाएं, बंद कर दीजिए। क्योंकि इसको इस्तेमाल जब आप एक बार करेंगे, तो जब आप शैम्पू से धुलेंगे तो आपको पहले दिन ही रिजल्ट मालूम चलेगा। आप जो है इसको लगाने से पहले, जब आप इस ऑयल को लगाना चालू करें, इसको लगाने के पहले आप अपने बालों पे कंघी करें। कंघी करने के बाद आप इस चीज़ को काउंट करिएगा कि आज मैंने अभी कंघी किया है तो मेरे कितने बाल गिरे हैं। उसके बाद फिर आप इसका तेल लगाइए रात में, और अपने हेड पे अच्छे से मसाज कीजिए, फिर सो जाइए।
फिर सुबह में उठिए और उसके बाद जो है हल्के से अपने बालों को ऐसे ऐसे करिए, फिर से एक बार मसाज करिए, फिर शैम्पू करके इसी के साथ जो शैम्पू मिला है उसी शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिए। आपको फिर जब आप कंघी करेंगे तो आप नोटिस करिएगा कि तब आपके बाल पहले से ज़्यादा झड़ रहे हैं या इसको लगाने के बाद कुछ कम हुए हैं। तो आपको ये करना होगा। जब भी आपको लगाना है आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके बाल पहले कितना टूटे हैं, बाद में कितना टूटे हैं। उसके बाद 1 हफ्ते लगातार इसको आप लगाइए। 1 हफ्ते में आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल 1 हफ्ते में भी हो रहा है, उससे पहले से ज़्यादा हो रहा है तो बंद कर दीजिए। अगर बराबर है तो फिर लगाते रहिए, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का रिजल्ट तभी आपको मिलेगा जब आप उसका कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे। बस आपको करना क्या है कि लगातार इसको अगर आप 1 हफ्ते तक लगा रहे हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं झड़ने चाहिए, वरना ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके बाल हो सकता है एकदम ना सूट कर रहा हो तो आपके बाल पूरे झड़ जाएं। और अगर कम है, मीडियम है या जैसे थे वैसे हैं तो फिर लगाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा झड़ते थे, बहुत ज़्यादा बेकार थे। जब से मैंने इसको लगाना चालू किया है मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं अपना जो है पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मैं कई बार इसको मंगा चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ, ख़त्म भी हो गया है। और अगर जो है कुछ लोगों को सूट कर रहा है तो कुछ लोगों को नहीं सूट कर रहा, ये भी हो सकता है। तो बहुत लोगों के और ये भी कमेंट आते हैं कि इसका जब शैम्पू मतलब जब इस ऑयल को लगा करके बाल धुलते हैं तो बाल चिपचिपे रहते हैं, तो क्या दूसरा कोई शैम्पू लगा सकते हैं? तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जैसे आपने इस ऑयल को लगाया और आपने बाल को धुल लिया इसी के शैम्पू से और आपके बाल चिपचिप हो रहे हैं, अगर आपको घर पे ही रहना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इसी के शैम्पू से धुल करके छोड़ दीजिए, दूसरा तेल मत लगाइए, वो दूसरा शैम्पू मत लगाइए। और अगर आपने इस तेल का इस्तेमाल किया, आपको लग रहा है आपको कॉलेज जाना है या कहीं आपको जाना है और चिपचिपे बाल आपको नहीं बाहर लेके जाने हैं, तो उस दिन आप कोई दूसरा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस शैम्पू का भी इस्तेमाल करना मैं आप लोगों को बता, जैसे केनी प्लस हो गया, वाटिका हो गया या और भी जो शैम्पू आप लगाना चाहें, जो भी आप लगाती हूँ, तो उस शैम्पू का जो 1 रुपए का पाउच आता है, एक आती है बड़ी सी शीशी, एक आता है पाउच जो 1 रुपए का या 2 रुपए का पाउच आता है। उस पाउच को आप एक कटोरी में या मग्घे में डाल लें और थोड़ा सा पानी मिला करके मिक्स कर लीजिए। उसके बाद पहले आप अपने बालों को पानी से गीले कर लीजिए, फिर उसके बाद आप वो वाला शैम्पू लगा करके अपने बालों को धो सकते हैं। बहुत लोग गलती कर देते हैं बाल को धुलने में, शैम्पू लगाने में बाल उनके झड़ते हैं, उन्हीं की गलतियों की वजह से। तो उससे क्या होगा ना, जैसे पाउच से निकाल करके डायरेक्टली आप अपने बालों पे शैम्पू लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि शैम्पू कहीं ज़्यादा कहीं कम आपकी स्कैल्प पे लग जाता है और अंदर आपके स्कैल्प पे पहुंच जाता है, जो कहीं से आपके बालों को डैमेज करना चालू कर देता है। फिर इस तरीके से धीरे धीरे ये एक इधर उधर इन्फेक्शन फैल जाता है केवल आपके शैम्पू को गलत तरीके से लगाने का। तो जब भी शैम्पू को लगाएं पाउच वाला ही खरीदें, क्योंकि उसमें एक आपको अनुमान मिल जाएगा कि इतना बड़ा पाउच है। और जो डिब्बा वाला होता है उसको आप लगाते रहते आपको इतना नहीं पता चलता है। लेकिन 1 रुपए का जो पाउच आता है वो बहुत अच्छा माप है आपका। जब भी आप शैम्पू अपने बालों पे लगाइए, आप कोई सा भी शैम्पू लगाइए, लेकिन आप शैम्पू लीजिए, उसको पहले से ही थोड़ा सा कटोरी में या मग्घे में पानी डाल करके मिक्स करके तभी अपने बालों पे लगाइए। उसके बाद फिर आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ लगाने का एक तरीका होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को सही जानकारी दे दूँ कि अगर आप लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑयल को लगाना चाहते हैं लगाइए, लेकिन सबसे पहले आप अपना खाने का ध्यान दीजिए। खाने में आप प्रोटीन वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए, सलाद ज़्यादा खाइए, खीरा ज़्यादा खाइए, टमाटर है ये सब ज़्यादा खाइए। जैसे टमाटर के बीज नुकसान करते हैं तो बीजों को अलग करके टमाटर खाइए, खीरा खाइए और चुकंदर खाइए। मतलब ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हों। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना तो आपके बाल जो हैं वो अंदर से ग्रोथ करेंगे। और फिर हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन और अगर इसकी ज़रूरत भी है, आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं और आप खाने पीने पे अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं
तो तेल आपके बालों को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो भी आप खाते पीते वो आपकी बॉडी में लगता है और बॉडी फिर आपकी हर तरीके से पूरी बॉडी आपकी अंदर से ग्रो करती है। आपकी स्किन पे भी ग्लो आएगा और स्किन का आपको रंग भी समझ में आएगा, आपके बालों को भी चमकदार बनाएगा, मतलब आपके बाल भी खूबसूरत लगेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें होती ना हमारे खाने पीने के ऊपर निर्भर करती हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। अगर कोई पेशेंट है और वो एक भी रोटी नहीं खा रहा है, कुछ भी खाना नहीं खा रहा है ठीक से, और वो सिर्फ दवा पे दवा खा रहा है, तो उसकी बीमारी कैसे सही होगी? क्योंकि जो दवाएं भी होती हैं ना, वो भी पावर के हिसाब से बनाई जाती हैं। तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होगी तो दवा को आप कैसे जो है खा पाएंगे, कैसे उसका पावर झेल पाएंगे? तो इसीलिए ना दवा खाने के पहले भी, कुछ दवा खाली पेट होती है तो दवा खाने के पहले भी कुछ नाश्ता किया जाता है, ताकि दवा अपना काम और अच्छे से करे। तो इसीलिए अगर इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल चाहते हैं तो पहले आप अपना खाने पीने का तरीका सुधारिए। नारियल पानी ज़्यादा पीजिए, या किसी किसी के यहाँ नहीं पॉसिबल होता है तो भाई वो अलग बात होती है, क्योंकि सबकी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता ना। ये कैमरे के सामने बैठ करके भाषण देना अलग बात है, लेकिन सबकी समस्या को समझना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको जो है ज़्यादा मतलब कुछ खाने पीने की समस्या है, नहीं हो पा रहा है ज़्यादा कुछ किसी के यहाँ, तो दाल रोटी ही लोग खाते हैं। और मैं दूसरों को क्या सलाह दूं, मैं खुद ही जो है जैसे अरहर की दाल बनाती हूँ तो खाती हूँ, मुझे हालांकि कम पसंद है अरहर की दाल, लेकिन जो है खाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन भी होता है। और कभी कभी अपने बालों को दही से भी धुल करके देखिए, दही भी बालों में बहुत फ़ायदा करता है। और कभी कभी बालों को थोड़ा सा पानी गर्म करके भाप दिखा दीजिए। कुछ चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होती हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, जो कि काम तो अपना करता ही है। तो इसीलिए अगर आपसे हो सके तो आप अपनी डाइट सुधारिए। नहीं कुछ है तो कच्चे चना जो है भिगो दीजिए, उसको सुबह में खाइए। मैं ये कहूँगी कि इसका इस्तेमाल तो करिए, लेकिन साथ साथ में अपने खाने पीने का भी ध्यान दीजिए। और अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट का जवाब तो मैं अपनी हर वीडियो में देती हूँ, आगे भी दूंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड, फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ऐसी समस्या है ना, वो समझ सके वीडियो के थ्रू और उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और किसी को, और जिसको जिसको ये तेल नहीं सूट कर रहा है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि आपको किस कारण से नहीं सूट कर रहा है। बस ये मत बोलिए कि जो है बेकार है, बकवास है, मुझे नहीं सूट कर रहा। कंपनी बड़ी बोतल बनाती है तो उसके साथ में छोटी बोतल भी बनाती है। कोई भी कंपनी हो, अगर कोई क्रीम भी बनाता है तो बड़ी छोटी दोनों आती हैं। तो इसी तरीके से तेल भी जब बनता है तो बड़ी छोटी दोनों बोतलें बनती हैं, ताकि जो लोग बड़ी ना खरीद पाए वो छोटे से ही उसका लाभ उठा ले। छोटा छोटा ही लगा करके अपनी समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो बस रीज़न केवल यही है। बहुत लोग कहते हैं कि ये नकली है, ये असली नहीं है। अगर ये नकली है तो इतनी ज़्यादा क्यों धूम मची है, ऑनलाइन शॉपिंग क्यों हो रही है इसकी? हर ज़्यादातर जितना भी आप ऑनलाइन खोलेंगे, बस जो भी ऑयल आता है सबसे पहले यही आता है, क्योंकि ये बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मुझे भी हुआ है, मैं भी ले रही हूँ। बस यही है कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी कोई मैंने इसको बनाया नहीं है अपने हाथों से। सूट ना करने के कई रीज़न हो सकते हैं ना, तो मैंने अभी जो बताया है उसको आप ध्यान दे लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बाकी जो है फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।